बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th फिज़िक्स 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पैक्टा की जो आपकी न्यू बुक आई है जी। चैप्टर नंबर 4 बेटा हम डिस्कस कर रहे थे वर्क एनर्जी एंड पावर, और आज का हमारा टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो बेटा मार्क कर लें, ये टॉपिक एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर बेटा पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है स्टेट वर्क एनर्जी थ्योरम, और वर्क एनर्जी थ्योरम इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी बेटा आपकी ये जो बुक है इसमें एक्सप्लेन किया गया है। वैसे वर्क एनर्जी थ्योरम है कि वर्क इज़ द एक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, या वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स एनर्जी। अब वो चेंज इन इट्स एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, यानी कि वर्क डन ऑन अ बॉडी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या आप कह सकते हैं वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, या वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर हमें जो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया गया है वो ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एक्सप्लेन किया गया है। तो एज इट इज़ डेरिवेशन आपने पेपर में लिखनी है। तो टॉपिक का स्टार्ट करते हैं जी। वैन एवर वर्क इज़ डन ऑन अ बॉडी इट्स इंक्रीज इट्स एनर्जी। कहता है जब भी किसी बॉडी पर वर्क होता है तो उसकी एनर्जी इंक्रीज होती है। पेपर में एमसीक्यू आ जाता है, मार्क कर लें। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ फोर्स एफ एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मैस एम इनिशियली मूविंग विद वेलोसिटी वी आई। बेटा एक बॉडी थी, फॉर एग्जांपल एक कार है जो इनिशियल वेलोसिटी वी आई से मूव कर रही है। अचानक एक कार पीछे से आती है और उससे आकर हिट करती है, तो वो गाड़ी की वेलोसिटी ज़्यादा होती है और इसकी पहले इनिशियल वेलोसिटी वी आई थी फॉर एग्जांपल 20 मीटर पर सेकंड। तो जो ही वो गाड़ी से टकराती है तब उसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड हो जाती है, तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है। ठीक है, तो अब जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है फिर उसे हम वी एफ कहेंगे, और तब वो बेटा डी डिस्टेंस कवर करती है। सही, तो यही बात यहाँ लिखी गई है। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ फोर्स एफ एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मैस एम इनिशियली मूविंग विद वेलोसिटी वी थ्रू अ डिस्टेंस डी एंड इंक्रीज इट्स वेलोसिटी वी एफ। तो उसकी वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हो गई? वी एफ। देन द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस विल बी। भाई एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद चाहिए। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी 2s इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो बेटा s यहाँ d के बराबर है, तो हम लिख लेंगे 2ad इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो हमें तो एक्सेलरेशन चाहिए, तो 2d से बेटा इधर डिवाइड कर दें, तो a इज इक्वल टू 1/2d इंटू ब्रैकेट वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। आल्सो स्टूडेंट्स हम जानते हैं बाय यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ f इज इक्वल टू m में, तो हम यहाँ से एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं मैथ से अगर हम डिवाइड कर दें इधर a इज इक्वल टू f/m। तो एक एक्सेलरेशन का फार्मूला आ गया 1/2d ब्रैकेट वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, और एक आ गया f/m। तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लें। कंपेयरिंग इक्वेशन 4.16 एंड 4.17 वी हैव f/m इज इक्वल टू 1/2d ब्रैकेट वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। बेटा कुछ नहीं करना, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये जो d डिनोमिनेटर में ये न्यूमिनेटर में आ जाएगा, और इधर ये जो मैथ डिनोमिनेटर में ये इधर न्यूमिनेटर में आ जाएगा। तो d इधर जाके f से मल्टीप्लाई होगा, m इधर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये बन जाएगा एफ डी इज इक्वल टू 1/2m ब्रैकेट वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। ब्रैकेट को ओपन करके लिख लें, तो एफ डी इज इक्वल टू 1/2 वी एफ स्केयर माइनस 1/2 एम वी आई स्केयर। इसे ही बेटा हम कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, दिस एक्सप्रेशन is the work energy theorem which is stated, क्या है जी इसकी स्टेटमेंट? the change in kinetic energy of an object is equal to the work done on it by a net force। बेटा किसी ऑब्जेक्ट पे जो वर्क डन हो रहा है, जो नेट फोर्स टोटल वर्क कर रही है, वो बराबर है चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी के। वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, W इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। और आप देख रहे हैं 1/2 एम वी स्केयर काइनेटिक एनर्जी होती है, वी एफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और ये आई है वी आई, तो इनिशियल वेलोसिटी की वजह से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विच इज़ इक्वल टू 1/2 एम वी एफ स्केयर माइनस 1/2 एम वी आई स्केयर। और इसे हम वर्क एनर्जी थ्योरम भी कहते हैं, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो घबराना है, परेशान नहीं होना, एक ही बात है। ठीक है, कान इधर से पकड़ लें या उधर से पकड़ लें। फिर बेटा पेपर में एमसीक्यूज आ जाता है, टिट बिट्स हैं आपकी बुक में। ऑल द फूड यू ईट इन वन डे। बेटा जितनी भी खुराक हम एक दिन में खाते हैं हैज़ अबाउट द सेम एनर्जी एज 1/3 लीटर ऑफ पेट्रोल। जितना आप बाइक में बेटा 1 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं ना, तो 1 लीटर पेट्रोल का जो तीसरा हिस्सा है 0.33 लीटर ऑफ पेट्रोल, इतनी एनर्जी
हमें मिलती है सारा दिन खुराक खाने से, खाना खाने से, ठीक है, जो हमारी बॉडी फिर डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने में कंज्यूम करती है, मस्कुलर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है एंड सो ऑन। तो फिर आपके पास है जी, आगे देखें, द वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर एनी डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिलेटिव टू द डिस्प्लेसमेंट। कहता है कि जो वर्क एनर्जी थ्योरम है ये एप्लीकेबल है हर डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए रिलेटिव टू डैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, के डिस्प्लेसमेंट सिमिलर डायरेक्शन में कवर हो रहा है या अपोजिट डायरेक्शन में। फॉर इंस्टेंस एन ऑब्जेक्ट विद काइनेटिक एनर्जी कैन परफॉर्म वर्क इफ़ इट्स अलाउड टू पुश और पुल एन अदर ऑब्जेक्ट। भाई कहता है कोई ऑब्जेक्ट किसी को पुश कर रहा है, आगे धकेल रहा है, ठीक है, या पुल कर रहा है, उसको अपनी तरफ खींच रहा है, दोनों केसेस में क्या है जी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है तो वर्क हो रहा है। इन दिस केस द वर्क डन विल बी टेकन एज नेगेटिव एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट विल डिक्रीज। भाई अब होता क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट ना किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को खींच रहा है या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ धकेल रहा है, तो हो ये रहा है कि उसकी तो अपनी एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है। तो एनर्जी डिक्रीज़ होने की वजह से हम नेगेटिव साइन लगाते हैं वर्क के साथ, तो वर्क नेगेटिव होता है। तो जब एनर्जी डिक्रीज़ होती है या वर्क नेगेटिव होता है, एक ही बात है, आप कह दें कि एनर्जी डिक्रीज़ हुई है तो वर्क नेगेटिव है, या आप कह दें कि वर्क नेगेटिव है तो एनर्जी डिक्रीज़ हुई है। दिस थ्योरम रिमेन्स वैलिड इवन इफ़ द फोर्स में वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। अगर फोर्स पॉइंट टू पॉइंट वेरी भी करेगी तो भी ये थ्योरम लगता है, ठीक है। फिर एक एग्जांपल है जी हमारे पास, एग्जांपल 4.4, जो कि बेटा पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, आसान है, तवज्जो से सुननी है। अब मोटरसाइकिल राइडर वेगिंग 60 kg। बेटा एक मोटरसाइकिलिस्ट है, उसका वेट है 60 kg, इस कॉस्टिंग डाउन अ स्लोप 24 डिग्री। अच्छा ये देखें जी, ये मोटरसाइकिल है जो इस स्लोप से, ढलवान से नीचे की तरफ आ रहा है, और ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 24 डिग्री। द वेट ऑफ मोटरसाइकिल इज़ 30 kg। मोटरसाइकिल का जो आपके पास मैस है, ठीक है, वो कितना है, 30 kg। अच्छा जो बाइकर था राइडर, उसका 60 है, मोटरसाइकिल का 30 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा हमारे पास 90 kg, ठीक है। टोटल मैस हम पुट करेंगे जो कि 90 kg होगा। एट द टॉप ऑफ द स्लोप द स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल इज़ 3.2 मीटर पर सेकेंड। भाई जब ये टॉप पर था तो जो बाइक है इसकी स्पीड कितनी थी, 3.2 मीटर पर सेकेंड। इफ़ द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज़ 100 न्यूटन। भाई जो इसकी मोशन को अपोज कर रही है फ्रिक्शनल फोर्स, ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर रख रही है जहाँ मैं कर्सर कर रहा हूँ, अपोजिट डायरेक्शन में, वो कितनी है, 100 न्यूटन। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल 72 मीटर डाउन हिल। कहता है जब ये 72 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करके नीचे उतरेगा, ठीक है, यानी कि नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो बताएं इस वक्त इसकी स्पीड कितनी होगी। आपसे स्पीड पूछी जा रही है, फाइनल स्पीड। तो यहाँ पे भी हमने वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ करना है। सबसे पहले तो देखें, द नॉर्मल फोर्स इज़ बैलेंस बाय द कंपोनेंट ऑफ वेट mg cos 24 डिग्री। अब ये मैं सारा एक्सप्लेन करता हूँ ये हो क्या रहा है, ठीक है। और ये इसने लिखा है परपेंडिकुलर टू द स्लोप, लेट्स द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज़ f, देन द नेट फोर्स f इज़। अब उसने नेट फोर्स को लिखा है mg sin थीटा, यानी कि mg sin 24 माइनस f। ये कैसे आया ये भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो आप देख लें कि टोटल मास कितना था, 60 + 30 90 kg। अब ज़रा इस सिनेरियो को रीड्रा करते हैं इधर। भाई ये वो स्लोप है, यहाँ से वो मोटरसाइकिलिस्ट मोटर बाइकर नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, और ये जो स्लोप है इसके साथ एंगल कितना बन रहा है, 24 डिग्री। अच्छा जो मोटरसाइकिलिस्ट है उसका वेट कहाँ है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड वेट कितना है बेटा, वेट उसका है mg, ठीक है। अब बेटा अगर मैं वेट के कंपोनेंट रिजॉल्व करूं जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं, तो एक कंपोनेंट आएगा अलोंग स्लोप और एक कंपोनेंट आएगा अलोंग परपेंडिकुलर टू स्लोप। अब ट्रिग्नोमेट्री का ये रूल है बेटा कि जितना एंगल एक्स एक्सिस से ये स्लोप बना रहा है उतना ही एंगल जो है वो mg बनाएगा अपने इफ़ेक्टिव कंपोनेंट के साथ, ठीक है। अब ये mg cos 24 डिग्री कैसे आया, देखें पहली बात तो ये कि अगर आप इधर देखें, पहले इस चीज़ को देखें, ये तो आप पढ़कर आए हैं ना कि अगर हमारे पास एक एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, प्लेन है एक, और उसमें बेटा एक फ़ोर्स लग रही है, लेट से वो वेट की फ़ोर्स है w, तो हम उसके कंपोनेंट रिजॉल्व करते हैं। थीटा के साथ कंपोनेंट होता है mg cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है mg sin थीटा, इसलिए इसे हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहते हैं।
तो इस करंट केस में ये आप देख लें, ये जो आपके पास ट्रायंगल बन रहा है, यही शेप बन रही है ना। अगर मैं इस ट्रायंगल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूं, ऐसे ये यूँ समझे गिरा हुआ, इसको उठा के खड़ा कर दूं, तो ये सी चीज़ बनेगी। यहाँ पे ये बिल्कुल ऐसे ही बन रहा है। अब ये वेट है डाउनवर्ड mg, ठीक है। इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखें तो एक अलॉन्ग अ स्लोप है और एक परपेंडिकुलर टू द स्लोप है। अब इस केस में ये वेट है, तो वेट के साथ जो कंपोनेंट बनता है यहाँ पर अगर हम देखें थीटा के साथ, तो वो mg cos थीटा होता है। तो बेटा यहाँ वेट के साथ जो कंपोनेंट बनेगा वो mg cos थीटा होगा। और ये एंगल ट्रिग्नोमेट्री से जितना यहाँ बन रहा है 24 डिग्री, यहाँ ये एंगल भी कितना बनेगा 24 डिग्री। तो हम लिख लेंगे mg cos 24 डिग्री। तो इसका ऑपोजिट कंपोनेंट ये बनता है जो कि आपके पास अलॉन्ग स्लोप है। ये तो परपेंडिकुलर टू द स्लोप था ना कंपोनेंट mg cos वाला, तो mg sin थीटा अलॉन्ग स्लोप है, तो ये बनेगा mg sin 24 डिग्री। तो ऐसे ये कंपोनेंट आए हैं। अब फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लग रही थी, mg sin थीटा के ऑपोजिट लग रही थी, ठीक है। और एक मज़े की बात कि ये जो मोटरसाइकिलिस्ट है उसके ऊपर लगने वाली नॉर्मल रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो रही है किससे, mg cos 24 डिग्री से। तो इसका मतलब mg cos 24 डिग्री तो हमारे किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि नॉर्मल फोर्स और mg cos 24 डिग्री बैलेंस है। असल में तो मोशन परफॉर्म हो रही है अलॉन्ग द स्लोप, बाइकर नीचे की तरफ आ रहा है। जब बाइकर नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब mg sin 24 डिग्री डोमिनेट कर रहा है। तो जो नेट फोर्स है उसे फिर हम लिखते हैं mg sin 24 माइनस f, क्योंकि ये आप एक चीज़ यहाँ से भी देखें, ये थोड़ा बड़ा वेक्टर है, थोड़ा छोटा वेक्टर है। तो नेट फोर्स कैसे आती है, बड़े वाला वेक्टर माइनस छोटे वाला वेक्टर। तो नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब ये डोमिनेट कर रहा है। तो mg sin थीटा या mg sin 24 माइनस f। तो ये इक्वेशन ऐसे आई है नेट फोर्स की। नेट फोर्स क्या है, कैपिटल F विच इज़ इक्वल टू mg sin 24 डिग्री माइनस स्मॉल f जो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। तो यहाँ से हम फोर्स निकालेंगे। देखें F इज़ इक्वल टू मैस कितना था जी, टोटल 90 kg मल्टीप्लाई बाय हम क्या कर लेंगे जी sin 24 ले लेंगे वो, और g की वैल्यू सबसे पहले तो पुट करेंगे। g होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, m की वैल्यू, g की वैल्यू, और फिर sin 24 डिग्री हम ले लेंगे जो कि 0.4 आएगा, ब्रैकेट क्लोज, माइनस फ्रिक्शनल फोर्स गिवन थी 100 न्यूटन। 100 न्यूटन थी तो हम स्मॉल f की जगह 100 पुट कर देंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो नेट फोर्स आ गई 252.8 न्यूटन, 252.8 न्यूटन। तो हम ये एक्चुअली फोर्स क्यों निकाल रहे थे भाई, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना है ना, ताकि हम फाइनल वेलोसिटी निकालें, तो उसके लिए फोर्स चाहिए थी। तो फोर्स आ गई है। तो अब हम लिखेंगे एज वर्क इज़ पॉजिटिव सो अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम। भाई हमारा वर्क कैसे पॉजिटिव आया, क्योंकि फोर्स पॉजिटिव है और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही तरफ लग रहे हैं, फोर्स भी नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है। तो अब आप देखें कि फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट है, ये चीज़ माइंड में नहीं लानी। अगर आप कहें सर फोर्स तो इधर लग रही है, बेटा फ्रिक्शनल फोर्स है, नेट फोर्स डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड हो रहा है, तो वर्क डन होता है FD। तो फोर्स आई है हमारे पास 252.8 मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट जो कवर हो रहा था डाउनवर्ड, वो हो रहा था बेटा 72 मीटर। तो हम 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 18201.6 जॉल, 18,201.6 जॉल। अब वर्क पॉजिटिव है तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे। एज वर्क इज पॉजिटिव सो अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फ्रॉम हेयर। अब भाई ये जो हमारे पास है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये इधर जाके क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाएगा वर्क प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करते हैं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mvf स्क्वायर इज इक्वल टू वर्क प्लस 1/2 mvi स्क्वायर। वैल्यूज पुट करें, 1/2 मल्टीप्लाई मैस की जगह 90 और vf स्क्वायर एज इट इज़ इक्वल टू वर्क हमने अभी कैलकुलेट किया 18201.6 आया था, लिख लेंगे जी, प्लस 1/2 मैस हमारे पास था 90 मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वेलोसिटी 3.2 मीटर पर सेकंड और इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा जब हम इस सारे वैल्यूज़ को कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो आपके पास vf स्क्वायर आ जाएगा 414.7 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी √414.7 जिसका आंसर आता है 20.37 मीटर पर सेकंड। तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 20.37 मीटर पर सेकंड।
तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। वेरी सून इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को। अल्लाह ताला आपको बरकत और कामयाबी अता फरमाए। खुदा हाफ़िज़।